इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक आम लड़का प्रिंस बना और फिर उसकी शादी एक प्रिंसेस से हुई। चलें तो हम आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के शुरू में हमें एक फार्म हाउस की तरफ चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह इसी खेत का मालिक दिखाया जाता है, जो अपने तीनों बेटों को दिखाता है कि रात को किसी ने इनकी फसलों को कुचल दिया है। इसीलिए वो अपनी सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम जून है, जिसे सब लोग बेवकूफ समझते हैं, उसे रात को पहरा देने के लिए कहते हैं। रात को जब वो पहरा दे रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक सफेद और लंबा घोड़ा है, जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी का फंदा फेंकता है, लेकिन घोड़ा भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जॉन भी रस्सी को पकड़कर उस घोड़े के पीछे घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। अगले ही पल वो घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घोड़े को दलदल में देखकर जॉन को बहुत दुख होता है, इसलिए वो घोड़े की रस्सी को एक व्हील के साथ बांधकर उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि घोड़ा बहुत दुखी है, इसलिए जॉन उसे आजाद करने का फैसला करता है और आजाद करने के बाद उसे वादा लेता है कि आज के बाद वो इसके खेतों में नहीं आएगी। दरअसल ये एक फीमेल घोड़ी है और अब वो वहाँ से निकल जाती है। अगली सुबह जब जॉन जागता है तो देखता है कि वहाँ पर दो बहुत ही खूबसूरत घोड़े बंधे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा घोड़ा भी होता है, जो उसी फीमेल घोड़े का बच्चा होता है, जिसको जॉन ने बचाया था। वो बताता है कि मेरी मॉम आपसे बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये दो घोड़े भेजे हैं। अब जॉन देखता है कि उसका बाप इसी की तरफ आ रहा है और वो नहीं चाहता है कि उन्हें इस घोड़ों के बारे में पता चले, इसलिए वो अपने बाप को बाहर से ही वापस भेज देता है। इसके बाद फिर से वो अपने छोटे घोड़े के पास आता है, जिसका नाम फॉल है। वो फॉल के ऊपर बैठता है और उसे भागने के लिए कहता है, और जब फॉल भागता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि फॉल की स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होती है। इसके बाद फॉल उन दोनों घोड़ों को भी यहीं पर बुला लेता है, जो कि फार्म हाउस में होते हैं, और जॉन यहाँ पर फैसला करता है कि वो इन दोनों घोड़ों को बेचकर अच्छी खासी रकम वसूल करेगा। जैसे ही जॉन उन दोनों घोड़ों को लेकर बाजार में जाता है तो सभी लोग इन शानदार घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। फॉल जॉन से कहता है कि तुम इन दोनों घोड़ों को उस बेंच पर बैठे हुए आदमी को बेच दो, मगर जॉन चाहता है कि वो इन घोड़ों को बादशाह को बेचे ताकि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिले, इसलिए घोड़ों को लेकर राजा के पास जाता है। राजा कहता है कि ये घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते हैं, इसने कहीं से चुराए होंगे, इसलिए जॉन से दोनों घोड़े ले लिए जाते हैं और उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। इस बात से जॉन बहुत उदास हो जाता है। जॉन को उदास देखकर फॉल जोर से हिनगनाता है। वो घोड़े जो राजा अपने साथ ले गया था वो राजा की बुग्गी को खींच रहे होते हैं। वो फॉल की तरफ यानी कि जॉन की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से राजा की बग्गी आटे की बोरी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से राजा का सारा चेहरा सफेद हो जाता है। लेकिन अवाम के सामने राजा जॉन को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है, पर अब वो इसको घोड़ों की कीमत देना चाहता है। यहाँ पर राजा के साथ जो उसका वजीर होता है वो राजा को कहते हैं कि क्यों ना जॉन को काम पर रख लें, ताकि हम इससे उसकी बेइज्जती का बदला ले सके। राजा जॉन को अपने घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है। जॉन भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे बहुत पसंद करने लगते हैं, लेकिन राजा किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता है। राजा का वजीर कहता है कि हमें कोई ऐसा काम उसे देना चाहिए जो वो पूरा ना कर सके और इसके बदले उसे मार देंगे। वो राजा से कहता है कि हमें इसे फायर बर्ड लाने को कहना चाहिए, जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया है। ये लोग जॉन को इस काम के लिए कहते हैं और जॉन इस काम के लिए राजी हो जाता है। फॉल उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, फायर बर्ड को लाना इतना आसान काम नहीं है, पर जॉन ने अब इस काम के लिए हाँ कह दी है, इसलिए फॉल अब इसे अपनी पीठ पर बिठाकर दूर एक जंगल में ले जाता है। सबसे पहले उसे एक दरख्त के पास ले जाता है जिसपे नट्स होते हैं। फॉल कहता है कि इसे फायर बर्ड बहुत पसंद करते हैं, अगर वो इसे खाएंगे तो गहरी नींद सो जाएंगे। इसके बाद दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर फायर बर्ड रहता होता है। दरअसल वो जमीन के नीचे रहते होते हैं, इसलिए वो नट्स को जमीन के ऊपर फेंक देते हैं। एक फायर बर्ड उनकी खुशबू सूंघते हुए ऊपर की तरफ आता है और सारे नट्स को खाकर वहीं बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है और जॉन का पीछा करता है। इससे पहले कि वो जॉन का खात्मा करता, जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट होता है वो उसी की तरफ फेंक देता है। उसे खाने के बाद फायर बर्ड बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आती है तो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन को उस पर बहुत रहम आता है और उसे आजाद कर देता है। फायर बर्ड उड़ जाता है और एक पंख जॉन के लिए छोड़ जाता है। इसके बाद जॉन वापस महल में आता है। वो राजा को ये सारी कहानी सुनाता है, मगर राजा उसकी कोई बात पर यकीन नहीं करता है। वो राजा को फायर पंख भी दिखाता है, लेकिन इस वक्त वो आग की तरह जल नहीं रहा होता है, इसलिए राजा कहता है कि अब इसे मौत की सजा मिलेगी। यहाँ पर फायर बर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि जॉन ठीक कह रहा था, इसलिए राजा अब उसे मौत की सजा नहीं दे सकता है। लेकिन अब राजा को लगता है कि उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। वजीर एक बार फिर से राजा को एक नया मशवरा देता है। वो कहता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की राजकुमारी को लाने के लिए भेजना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं ला पाएगा, तब हम उसे मार देंगे, और अगर वो ले भी आता है तो आप उससे शादी कर लेना। राजा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जॉन को ये काम देता है। जॉन उस बर्फीले माउंटेन के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ बहुत ही मोटी बर्फ का एक दरवाजा होता है, जिसे कैसे खोलना है वो इन दोनों को नहीं पता है। और तभी यहाँ पर फायर बर्ड का पंख आता है
है और उस बर्फीले दरवाजे के अंदर चला जाता है। इस तरह से सारी बर्फ पिघल जाती है। बहुत सारा पानी आता है जिसमें फॉल बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है मगर उसे ये नहीं पता होता है कि इनमें से राजकुमारी कौन है। तभी फायर बर्ड का पंख एक राजकुमारी के पास जाता है और वो लड़की उठ जाती है। इस तरह से जॉन समझ जाता है कि यही असल राजकुमारी है। जॉन उसे कहता है कि हमारा राजा आपसे शादी करना चाहता है। तो राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरो नहीं बचे, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारे राजा बहादुर होते तो वो खुद आते। इसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर पीछे कूद जाता है। इससे पहले कि ये दोनों जमीन पर टकरा जाते, फॉल इन दोनों को बचा लेता है। अब रात को ये जंगल में सो रहे होते हैं। जॉन और राजकुमारी दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगते होते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को महल लेकर आता है। यहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं कि वो एक बार फिर से बच गया, इसलिए अब ना चाहते हुए भी उसे तरक्की देनी पड़ती है। राजा यहाँ पर राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है कि मैं तब तक आपसे शादी नहीं करूंगी जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी वापस न ले आओ, जो उससे एक ओशन में गिर गई थी। राजा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आता है। वो ये काम जॉन को दे देता है। जॉन को नहीं पता होता है कि अब वो अंगूठी कहाँ से लाएगा। फॉल को भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं होता है, इसलिए वो अपनी मदर से हेल्प लेता है। उसकी मदर बताती है समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी वेल मछली के पेट में वो अंगूठी है। फॉल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर समंदर के बीचों बीच ले जा रहा होता है और तभी जॉन उसके पेट से गिर जाता है। जब वो पानी के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत मोटी मोटी जंजीरें हैं जिसमें वेल मछली फंसी हुई है। वो वेल मछली से पूछता है कि तुम्हें किसने जंजीरों से बांधा है। वेल मछली की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था। इसके बाद यहाँ के जो सेलर्स थे उन्होंने मुझे जंजीरों से बांध दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है और वो फॉल के साथ उसकी नाक के जरिए उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और वेल मछली को छींक दिलाता है। जैसे ही वो छींकती है उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उसके मुंह के अंदर जितने भी शिप्स होते हैं सारे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वेल मछली आजाद होकर यहाँ से चले जाती है। अगले ही पल वहाँ पर एक केकड़ा आता है जिसके पास राजकुमारी की अंगूठी होती है। वो केकड़ा बताता है कि वेल मछली हर किसी के दिल की बात जान लेती है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। जॉन ये अंगूठी लेकर वापस आ जाता है और ये अंगूठी राजकुमारी को देता है। राजकुमारी ये अंगूठी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ आती है कि जॉन एक असली हीरो है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी होता है जिसे राजा देख लेता है और वो उसे गोली मार देता है जिससे नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो राजकुमारी को किडनैप करने गया था। उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और एक जेल में बंद कर दिया जाता है। साथ में ये ऐलान किया जाता है कि कुछ ही दिनों में उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस बात से राजकुमारी और फॉल दोनों बहुत दुखी होते हैं। हालांकि फॉल को गोली मार दी गई होती है लेकिन वो बच जाता है। अब राजकुमारी फॉल के पास आती है और वो फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग बर्तनों में नहाना होगा। सबसे पहले बर्तन में बहुत ही उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम दोबारा जवान हो जाओगे। तभी राजा का वजीर उसे मशवरा देता है कि वो ये सारी चीजें जॉन के ऊपर पहले आजमाए। अगर जॉन को बचना है तो सबसे पहले उबलते हुए पानी में उसे मेरी दादी की अंगूठी डालनी होगी, दूसरे बर्तन जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायर बर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेथ के फ्लावर को, जो दुनिया के आखिरी हिस्से में मिलेगी। फॉल उस फ्लावर को लाने के लिए भागने लगता है। अपनी बिजली की रफ्तार से वो दुनिया के आखिरी हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ उसे लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी। वो इस बात की परवाह नहीं करता है और उस फ्लावर को तोड़ लेता है। उधर महल में दिखाया जाता है कि 3 बड़े बड़े बर्तन लाए गए हैं। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और राजा कहता है कि अगर ये इस इम्तिहान में पास हो गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अब उसे पहले बर्तन में धकेल दिया जाता है जिसमें उबलता पानी होता है। तभी राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी उसमें फेंक देती है जिसकी वजह से जॉन बचकर दूसरे बर्तन में छलांग लगा देता है जिसमें बहुत ठंडा बर्फीला पानी है। और जब ये फायर बर्ड देखता है जिसे राजा ने ऊपर बांधा हुआ था तो वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि वो जॉन से बहुत प्यार करता होता है, क्योंकि जॉन ने उसकी जान बचाई थी। फायर बर्ड की आवाज से वो पंख जिसे एक संदूक में बंद किया हुआ था वो उड़कर उसी बर्तन में गिर जाता है, जिससे एक बार फिर से जॉन की जान बच जाती है। इसलिए वो तीसरे बर्तन में कूद जाता है जिसके अंदर उबलता हुआ दूध है। जॉन उसी के अंदर रहता है जिससे सबको ये लग रहा होता है कि जॉन अब मर चुका है। सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि सबके सब जॉन से बहुत प्यार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है और लाइफ और डेथ के फ्लावर को उस बर्तन के अंदर डाल देता है। अगले ही पल जॉन उस बर्तन से एक राजकुमार की तरह निकलता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर सारी आवाम खुश हो जाती है। राजा बहुत जेलस हो जाता है इस चीज से। वो जॉन की तरह जवान बनना चाहता है, इसलिए वो उबलते हुए पहले पानी में कूद जाता है। अगले ही पल वो एक बबल के अंदर कैद होकर निकलता है जो राजा को अपने साथ यहाँ से दूर ले जाता है। ये देखकर सारी आवाम बहुत खुश होती है क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता था और अब जॉन को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। राजकुमारी और जॉन आपस में शादी कर लेते हैं। फॉल को लगता है कि वो मरने वाला है क्योंकि उसने फूल को तोड़ा था, पर राजकुमारी उसे बताती है कि तुम नहीं मरोगे क्योंकि ये एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।